हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका तरुण डिजिटल क्लासेस में। आज मैं एक नए एजुकेशनल अपडेट के साथ फिर आया हूँ। आज हम बात करेंगे NIOS। आपने सुना होगा, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्था। ये ओपन स्कूलिंग है जहाँ की बहुत सारे कोर्सेस चलाए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार में कि क्या है NIOS। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्था भारत के मुक्त विद्यालयों की शिक्षा परिषद है। यह एक संस्था है। इसकी स्थापना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1989 के नवंबर में हुई थी। इसका उद्देश्य देश के दूरवर्ती क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सस्ती शिक्षा सुलभ कराना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद CBSE और अन्य राज्यों के माध्यमिक शिक्षा परिषद आदि की भांति राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्था भी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर परीक्षा संचालित करता है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर लगभग 15 लाख छात्रों से ज़्यादा वर्तमान नामांकन के साथ यह दुनिया में सबसे बड़ी खुली स्कूल शिक्षा प्रणाली है जो भारत में मौजूद है। इसकी विशेषताएं: संगठन की ओर से स्कूल स्तर की शिक्षा के अलावा वोकेशनल कोर्स भी कराई जाती है। इसके अंतर्गत आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कोई भी विषय चुन सकते हैं। इसके साथ एक भाषा संबंधी विषय भी चुनना अनिवार्य होता है। प्रवेश लेने वालों के लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं होती है। पाठ्यक्रम: ओपन बेसिक एजुकेशन, सेकेंडरी सर्टिफिकेट कोर्स, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट कोर्स, वोकेशनल कोर्स इत्यादि तमाम पाठ्यक्रम हैं। इसकी योग्यताओं की बात करें तो सेकेंडरी कोर्स में प्रवेश के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट कोर्स के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास अनिवार्य है। सेकेंडरी तथा सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट के माध्यम से किसी भी वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लिया जा सकता है। सभी पाठ्यक्रम मान्यता प्राप्त हैं। आपको इस बात का अंदेशा रहता है। हमेशा कई बार छात्र ये बात बोलते हैं कि सर ये जो कोर्स हैं इसका वैलिडिटी है कि नहीं, ये कितना मान्य है दूसरे यूनिवर्सिटी दूसरे विश्वविद्यालयों में नामांकन के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ, ये पूरी तरह से मान्यता प्राप्त ओपन स्कूलिंग है। लोगों को सामान्यतः यह शंका रहती है कि ओपन स्कूल से की जाने वाली पढ़ाई की वैल्यू रेगुलर पढ़ाई की तरह नहीं होती है। यह धारणा बिल्कुल गलत है। लगभग 75% विश्वविद्यालयों ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के सीनियर सेकेंडरी कोर्स को अपने यहाँ प्रवेश के लिए मान्यता दे रखी है। राज्य में ओपन स्कूल NIOS के रीजनल सेंटर हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, चंडीगढ़, दिल्ली, इलाहाबाद, पटना, जयपुर, कोची तथा भोपाल में स्थित है। इसके अलावा हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, केरल व जम्मू और कश्मीर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के साथ मिलकर राज्य स्तरीय ओपन स्कूल स्थापित किए गए हैं। स्टडी मटेरियल की यहाँ बात होगी कि किस तरह से स्टडी मटेरियल को उपलब्ध कराया जाता है। संस्था में मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। छात्रों को सेल्फ लर्निंग मटेरियल दिया जाता है, जिससे सहायता के लिए हर सेंटर पर कंटेंट क्लासेस होती है। यहाँ ऑडियो और वीडियो प्रोग्राम्स के माध्यम से भी समय समय पर छात्रों को सहायता दी जाती है।
अब आवेदन कैसे किया जाए। NIOS में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एकेडमिक कोर्स सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी में दाखिले की प्रक्रिया 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलती है। वोकेशनल एजुकेशन में एडमिशन की प्रक्रिया पूरे वर्ष चालू रहती है और इसके संबंधित और भी कुछ सब्जेक्ट महत्वपूर्ण। तो पहला आप देख सकते हैं कि मैं बात करूं, यदि आपके सेकेंडरी लेवल के, जहां कि आपके जो नामांकन होंगे वो क्लास 9 से स्टार्ट होगा। यदि आप 8वीं पास हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट लगेगा और आपके सेकेंडरी लेवल में एडमिशन दाखिला होगा 9th क्लास में। आप 10th में भी करवा सकते हैं। तो देखते हैं क्या है सब्जेक्ट। तो इसी में यहाँ पर ग्रुप ए और ग्रुप बी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक ग्रुप ए कैटेगरी है और इसी तरह से ग्रुप बी कैटेगरी भी बांटा गया है। और ग्रुप ए में कौन से सब्जेक्ट लेने हैं और ग्रुप बी में कौन से सब्जेक्ट लेते हैं, हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। तो ग्रुप ए में आप सीरियल कोड नंबर दे सकते हैं, जहाँ 201 201 से लेकर के आपके जो है कोड है वो है 238 238 तक, जिसमें कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, बंगाली, मराठी, तेलुगु, गुजराती इस तरह के कोर्सेस है। रीजनल लैंग्वेज है, जहाँ की यहाँ एक बात मेंशन किया गया है, एग्जामिनेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट्स विल बी हेल्ड ऑन सेम डे एंड सेम टाइम। मतलब कि जब आप सब्जेक्ट का चयन करें तो इस बात को ध्यान रखना है कि आपको कोई एक सब्जेक्ट यहाँ से सेलेक्ट करना है, क्योंकि उस सब्जेक्ट ग्रुप ए के सब्जेक्ट का एग्ज़ाम और टाइमिंग सेम होगा, सेम डेट और सेम टाइमिंग। इसीलिए आप एक सब्जेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और टोटल आपके 5 सब्जेक्ट होंगे। 5 सब्जेक्ट में आपको एक सब्जेक्ट ग्रुप ए से सेलेक्ट करने हैं और जो बचे हुए रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं वो आप ग्रुप बी से सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ की यहाँ भी 17 सब्जेक्ट है, जिसपे कि आप देख सकते हैं मैथ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, अकाउंटेंसी, पेंटिंग, इस तरह के कोर्सेस हैं। तो यहाँ से भी आप सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। तो इसका मतलब टोटल यदि 5 सब्जेक्ट है तो एक सब्जेक्ट आप ग्रुप ए से और जो रिमेनिंग 4 सब्जेक्ट होंगे आप ग्रुप बी से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से सीनियर सेकेंडरी मतलब 11th 12th में यदि आप इंटरमीडिएट करना चाह रहे हैं और वहाँ पे आपको यदि सब्जेक्ट के बारे में जानना है तो वहाँ किस तरह से सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, वहाँ भी इसी चीज़ को ध्यान में रखा गया है कि आप देखिए इस चीज़ को सीनियर सेकेंडरी के लिए सब्जेक्ट सीरियल नंबर कोड आप देख सकते हैं 301 से लेकर 343 तक आपके जो रीजनल जो लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, गुजराती, बंगाली, तो ये इस तरह के सब्जेक्ट आप यहाँ से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ भी वही चीज़ मेंशन किया गया इंस्ट्रक्शन में, एग्जामिनेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट्स विल बी हेल्ड ऑन द सेम डे एंड सेम टाइम। मतलब आपको यहाँ से एक सब्जेक्ट ही सेलेक्ट करना होगा। उसी तरह से ग्रुप बी से जो रिमेनिंग सब्जेक्ट बचे हैं ग्रुप बी, सी और डी, ई और एफ, यहाँ पे टोटल एफ तक के ग्रुप है। यहाँ से आपको जो रिमेनिंग जो सब्जेक्ट बचे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। 5 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट ग्रुप ए से और जो बचे हुए सब्जेक्ट है वो आप ग्रुप बी, सी, डी या ई से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें तो ये बातें ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा अपडेट NIOS को लेकर के। एक ओपन स्कूलिंग है क्योंकि बहुत ही अच्छे कोर्सेस हैं, दूरस्थ शिक्षा का एक बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे इंडिया में, जो विश्व लेवल पे नंबर 1 पर ओपन स्कूलिंग है ये। तो उम्मीद है कि आपको ये एजुकेशनल अपडेट अच्छा लगा होगा। इसी तरह के अपडेट के साथ मैं आता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।